अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आपका स्वागत है। आप लोग हमारा करीब 150 वीडियो से भी ज़्यादा आप लोग देख चुके हैं और हमारे वीडियो को आप लोग पसंद किए हैं, सुझाव भी दिए हैं और आपने हमारी हिम्मत भी बढ़ाई। और वीडियो तो आप लोग देखते हो कितना यूट्यूब में कितने वीडियो चल रहे हैं। यूट्यूब में कभी-कभी इतनी कीमती वीडियो आ रही है कि इसमें हमको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और आपको मालूम होगा कि आज पहले कोई भी काम होता था तो प्रूफ करने में बहुत तकलीफ जाती थी। जैसे कोई आदमी गलत काम करने के छिप के कहीं जाता रहा और वो पलटी मार देता रहा कि मैं तो वहाँ पर गया नहीं था और साफ बच जाता रहा। लेकिन जब से ये वीडियो आया है, अब क्या है, कोई आदमी गलत काम कर रहा है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया, वीडियो देख लिया। कोई भी लड़की हो, अगर किसी से अगर मिलने जा रही हो तो लोग वीडियो बना लिए देते। सीसी कैमरा लगा हुआ है, रास्ते में भी लगा हुआ है, कई ऑफिस में लगा हुआ है, बैंकों में लगे हुए, मैंने बहुत जगह सीसी, आजकल तो सीसी कैमरा का एक चलन हो गया। यहाँ पर कौन आया कौन गया सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो सीसी कैमरा होने से कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ गई और कई लोगों की ज़िंदगी बन गई। अब कई लोगों की ज़िंदगी उजड़ी कैसे? कोई आदमी चोरी करने जाता रहा चुपके से, कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। किसी का पैसा अगर चुराया वो भी रिकॉर्ड हो गया, पता चल गया कि भाई इन्होंने पैसा चुराया। जैसे आपको बताया था ना, बहुत बहुत पहले की बात है, मैं बताया था ना, एक औरत पीतल का स्टोव चोरी करके अपने मायके ले जा रही थी बक्से में भर के। अब रेलवे स्टेशन में स्कैनर लगा हुआ वहाँ पर, अब पुलिस वाला पूछ रहा है, वो औरत से पूछ रहा है कि स्टोव में मिट्टी तेल तो नहीं? तो सास भी वहीं पर थी, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, स्टोव नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो पुलिस वाला मुस्कुरा दिया, वो समझ गया कि ये चोरी करके ले जा रही, लेकिन बात खत्म हो गई। लेकिन चोरी करके ले जा रही तो उसके साथ में, जैसे रिश्ते में देवर होता है ना, बोलते भाभी भाभी करके, वो औरत से खटपट हो गई। अब वो औरत से खटपट हो गई तो अब वो गुस्सा गया। वो क्या किया, बोला तेरे को भी मैं बताता हूँ कि मैं क्या करूँगा। उसके सास को बता दिया, मौसी तुम्हारी बहू ना, तुम इसको खोज रही ना, तुम्हारे बहू ना इसको को चोरी करके मायके ले गई है। अब सास तो पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन बोले तुमको, बोला तुमको पुलिस वाले से मैं पूछा देता हूँ, इसलिए जाकर पूछ लो। जैसे ये डब्बा है ना, तुम मशीन में डालोगे ना तो वहाँ पर स्क्रीन आ जाता है। तुमको याद है जब भाभी जा रही थी तो पुलिस वाले पूछा था कि स्टोव में मिट्टी तेल है क्या, तो भाभी क्या बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो मुझसे उसको है कि नहीं है उसको कैसे मालूम, जब दिखाई दिया तब ना। अब वो बुढ़िया तो और आग बबूला हो गई। वो कई लोग जाकर पूछी, हाँ दिखाई देता है, ये देखो कई लोग लगाए, ये देखो ये तुम्हारे सामने बैग है ना, हाँ, इसको डाल दिए, वो स्क्रीन दे दिखा दी। अब उसको तो खूब कूटी पहले कि हरमजादी छिनाल, गाली देते हुए कि इसको अपने मैके चुरा कर ले गई है, अब मैं खोज रही तो बोलती हमको नहीं पता हमको नहीं पता। तो उससे क्या हुआ, उसकी पोल पत्ती खुल गई। और देवर से दुश्मनी मोल ली थी तो उसे भी जान गई कि मैं इससे दुश्मनी मोल अगर नहीं ली थी तो मेरा पोल पत्ती नहीं खुलता। और उसके बाद देवर ने क्या किया, अभी तो बताएगा, अभी और खाली कर तू। तो नतीजा क्या निकला, गलत काम करने के लिए उसका कीमत चुकाना पड़ता है। अब वो क्या किया, बोला कि तेरे को पैसा चोरी करके लिए ना, तू मेरा एक काम कर। बोला क्या, बोला एक रात मेरे साथ भी बीता, अरे मैं पूरा भाड़ा खोल दूंगा कि। तो वो औरत मजबूर हो गई, नतीजा उसकी बात मानना पड़ा। तो गलत काम करने का, तुम गलत काम करो, कोई भी आदमी गलत काम करे, लेकिन कीमत उसको चुकाना पड़ेगा, उसमें कोई हद नहीं। आप पढ़ाई कितना भी कर लो,
पढ़ाई करने के दो रास्ते होते हैं, एक उज्जवल भविष्य का रास्ता और दूसरा एक पतन का मार्ग जिसको बोलते उधर। कई लोग बोलते हैं ना मैं पढ़ाई कर लिया, देखा कैसा उसको चूतिया बनाया, चूतिया उसको बनाया नहीं, तुम खुद चूतिया बन गए। तुम्हारे ऊपर लोग भरोसा किए लेकिन तुमने लोगों को भरोसा को तोड़ी। आज मदरसे के चंदा के लिए लोग जाते हैं और बड़े बड़े बयान करते हैं, बोलते ये तस्दीकनामा लो, ये तस्दीकनामा पूरा डाल, और अपने कौम में चूतिए लोगों की भरमार। मुसलमान लोगों को ये नहीं कि ये साला हरामी हाफिज है, कुरान शरीफ पढ़ा है, उसके बाद भी वो तस्दीकनामा दे रहा कि मैं ईमानदार हूँ। ये बहुत सोचने की बात है, चाहे कोई भी जमात का हो। आज लोगों का दिमाग इसलिए घूम गया है कि वो कुरान से, अब तो लोग को दिल में एक ही बात आ गया, कुरान से पढ़ा है तो क्या हुआ, ईमान वाला है क्या? झूठ नहीं बोल रहा, मैं कैसे मानूं, ये कैसे मानूं? तो मुस्लिम की बर्बादी तो ऐसे ही होगी। दूसरे कौम के ऊपर में उंगली उठाते ना, वो मुसलमानों का दुश्मन है, इस्लाम को मिटाने के लिए पूरा जोर, इस्लाम को मिटाने के लिए दूसरे लोग जोर नहीं लीजिए, इस्लाम को मिटाने के लिए तुम ही लोग जोर लगाए। ये बोतल में पानी है, ये बोतल में पानी है, सबको मालूम है, और ये बोतल में भी पानी है। ये ठंडा पानी है और ये थोड़ा गर्म पानी है। किसी से पूछेंगे पानी देना, हाँ पिएगा, ठंडा नहीं, ठंडा पानी चाहिए, हाँ ये, हाँ ठंडा। तो पानी तो दोनों है और दोनों प्यास बुझाने का काम किया, लेकिन उसको जो पसंद आया वो अपना लिया। तो हमारे ये कहने का मतलब है, जब आप सिर्फ दो बोतल के बारे में जब आपको जानकारी हो सकती है तो आपको ये जानकारी नहीं हो सकती कि जो आदमी का चाल चलन ठीक नहीं है उससे हम लेन देन नहीं करें। सीधी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते, हाफिज कुरान है, ठीक है ना। आज कितने हाफिज लोग तरावी की नमाज पढ़ रहे हैं, उसकी करतूत जाकर देख लो। कितने इमाम है नमाज पढ़ा रहा है, उसकी काली करतूत जाकर देख। हम इसलिए हमारे वीडियो लोग लाइक भी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी वजह यही है, हमसे नफरत। लेकिन बात ये है कि दूसरे लोगों ने सच्ची बात को सुना, उसके दिल को, कलेजे को ठंडक मिली। क्या होता है, आदमी दो तरह के होते हैं। एक आदमी क्या होता है कि किसी की बुराई करता है ना, तो आदमी सोचता है नहीं बहुत बेकार आदमी है, दूसरे की बुराई। और एक आदमी उसका जो दुश्मन रहता है ना, उसकी बुराई जो कर रहा है ना, उनको बोलता है भैया पानी पियो, चाय पियो, नाश्ता कर लो, उसके बाद मिला। क्यों? क्योंकि जिससे उसकी दुश्मनी है उसकी बुराई कर रहा है। अब बुराई कैसा कर रहा है, वो सच्ची बात बता रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची बात बता रहा है, तो उसको अच्छा, उसके कलेजे को ठंडक मिला। और जो उसके दोस्त यार है, बोले नहीं यार किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई सुनना नहीं चाहिए। क्यों भाई, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुनना चाहिए, तो क्यों नहीं सुनना चाहिए? गुनाह है ना। हाँ, यानी मैं गलत काम करूं तो मेरी बुराई किसी को बताना मत। मैं किसी की बहू बेटी को अगर छेड़ा मत बताना, किसी को बदनामी होगी, अपनी कौम की बदनामी। हमने किसी बहू बेटी के साथ में अवैध संबंध बनाए, मजा लूटे, सब कुछ किए, उसको गर्भवती कर लिए, लेकिन अरे किसने किया? इसने किया। अरे यार अपनी कौम की बदनामी होगी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं डालना है और किसी को बताना नहीं अपनी बदनामी। तो वो आदमी ये सोचा, वो सोचकर वो इस्लाम को बर्बादी करने में पूरी तरह से मदद किया, इस्लाम को बचाया नहीं। अगर कोई आदमी गलत काम कर रहा है, अगर तुम उसको रोक रहे हो तो तुम इस्लाम को बचाने वाली नहीं। आशिक़े रसूल, जो आशिक़े रसूल जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो प्यार करता है, मोहब्बत, जिसके लिए जान माल कुर्बान, अगर आशिक़े रसूल हुजूर के खिलाफ कोई बोला, उसका डंडा दबा दूंगा। हुजूर के खिलाफ करेगा उसके नहीं। ये बात तो जानते कितने मौलाना लोग बोलते जो हमारे नबी का नहीं वो मेरा नहीं।
कितना अच्छा लगा सुनने में कि जो हमारे नबी का नहीं वो मेरा नहीं बोला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये देखो कि जो नबी का नहीं तो उसके घर तो तुम बिरयानी खा रहे हो, उसकी जी हजूरी कर रहे हो, पीछे पीछे घूम रहे हो, तो भाई तुम नबी का तुम मोहब्बत करने वाले आशिक रसूल कैसे बन गए? तुम जो नबी के खिलाफ जो काम कर रहे तुम उसके मोहब्बत कर रहे, उससे उसके साथ दे रहे, उसकी वाहवाही कर रहे, और क्या बोल रहे हम आशिक रसूल हैं। तो आपको ये बता दूं, अभी SIR चल रहा है, सब चल रहा है। क्या चल रहा है? तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा डॉक्यूमेंट लाओ। डॉक्यूमेंट नहीं है यानी तुम गलत आदमी हो, इतना लोगों को समझ में आ रहा है। अपने पहचान पत्र बताओ तो लॉज में तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा है? अरे लॉज वाले को किराया दे रहा है, अब पहचान पत्र लाओ तो तुमको देगा। तो तुम इतना जानते हो कि हर जगह पहचान पत्र की जरूरत पड़ रही, बैंक में खाता खोलना है, पहचान पत्र लाओ तभी खाता खुलेगा, पहले नहीं लगते थे। लेकिन अभी क्यों? क्योंकि पहले कोई घोटाला नहीं होता रहा। अब घोटाला जब लोग करना चालू किए, तरह तरह के कानून बन गए कि ये लाओ तब देंगे। अब आप ये बताओ मेरे को कि आप कहीं पर भी जाओ, मैरिज ब्यूरो जाओ, लड़कियों की उम्र हो रही कितना, 40 साल 45 साल, अब बता रहे कितना, इसका उम्र तो 30 साल, उसका चेहरा बता रहा 45 साल। वो कितने हजारों, कम से कम 10 फाइल तुमको दिखाई देगा। उसका मेडिकल चेकअप कराओ, वो कुमारी नहीं मिलेगी, मौज मस्ती कर ली। अभी कई जगह बोल रहे हम तलाक शुदा के लिए लड़का चाहिए। भाई तलाक क्यों हुआ? तलाक हुआ क्यों, ये नहीं बता रहा। और लोग जो दुश्मन इस्लाम है उसके पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं, उसके सभा में जा रहे हैं। आज कई जगह उर्स हो रही ना, दुश्मन इस्लाम दावत दे रहा है, खिला रहा है, पानी पिला रहा है, पी रहा है। क्यों? क्योंकि शैतान ने वादा किया कि तुमको मैं बर्बाद करके रहूंगा। आज ये देखो, एकदम नंगा सच मेरे को बोलना मजबूरी है। शादी होकर आई, अरे लड़का नहीं हो रहा है, सास बोल रहे क्या कल मुही है, लड़का नहीं, उसको टाली दे रहे, उसको गंदी गंदी बातें बोल रहे, ये कल मुही मेरे बेटे के भाग्य खत्म हो गया, भाग खराब हुआ, किस्मत फूट गई, लड़का नहीं दे रहा, 4 लड़की हो गई, एक भी लड़का नहीं दे रही, क्या बता, दुआ मांग रहे। अरे सर उसमें वो औरत का क्या दोष? अब वो औरत रोटी रही किसी को, अब वो क्या की, अब ऐसे आदमी को पकड़ी कि जिससे हम बिस्तरी करें, लड़का हो। अब लड़का हुआ, अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल कर लिया। इतना पूरा झूठ, झूठ के ऊपर पर्दा डाल दे। अब वो लड़का क्या करेगा? अब एक लड़की, कई लोगों से संबंध हुआ, बनाए, अभी जैसे आपको चल रहा है ना, ये ज्योति कुमारी बिहार की चल रहे ना, BPSC टीचर चल रहे ना, अभी कितनी उसकी मक्कारी सबको सामने में आए। अभी आपका नासिक वाला चला ना, अशोक खैरात का, कितने औरतों को, पढ़े लिखे औरतों के साथ मौज मस्ती किया और शारीरिक संबंध किया, यौन शोषण किया, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं मिला, कोई कुछ नहीं। क्या रूपाली चाकणकर महिला आयोग बनी थी, वो मौज मस्ती कर रही थी। हमारे देश की जनता इतनी चूतिया है कि बड़े बड़े पैसे वाले के पास जा रहा है, वो उसको चरित्र नहीं देख रहा है कि चरित्र कैसा है, और जो आदमी सहयोगी है उसको दुटकार के भगा रहा है। राष्ट्र का पतन होना है। आज कितने लोग बोल रहे हैं मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, ये कितनी शर्म की बात है। बाप की बात नहीं सुनता, बाप को गाली दे रहा, कई लोग घर से भगा दे रहे,
4 दिन की लड़की आई शादी होकर, तुम्हारे बाप ने ऐसे अच्छा ऐसे किया, तुम्हारी माँ ने ऐसे अच्छा ऐसे किया, नहीं तुमको रहना रहो नहीं तो जाओ। तो क्यों लड़की कैसे लाए? चाल चलन की ठीक नहीं लाई, जिसका संस्कार नहीं। और तुम बोल रहे कि हमारी बेटे का किस्मत फूट गया। और मैं बयान दे रहा, लोग लाइक नहीं करते, देखते नहीं, क्यों? क्योंकि सच्ची बात को सुनने की ताकत नहीं, सच्ची बात सुनने की ताकत नहीं। आज आप देखो मस्जिद में आते मदरसे की चंदा के लिए आए हैं, मस्जिद तामीर हो रही है, आप लोगों से गुजारिश ज़्यादा ज़्यादा इंतजार करे, अल्लाह का घर बना। लेकिन किसी ने ये पूछा कि कौन आदमी हलाल की कमाई दे रहा है और कौन आदमी हलाल की कमाई नहीं दे रहा, हराम की कमाई दे रहा। हराम की कमाई लगाओगे मस्जिद में तो रौनक कहाँ से आएगी? और क्या बोल रहे, मस्जिद खाली, ये खाली, लोग नमाजी से दूर भाग रहे, अपनी बुराई। और दूसरे कौम के ऊपर में उंगली उठा रहे, मुसलमानों को बार बार करने वाला ये आदमी ये सब खरा, अपने लोग, और अपने करतूत नहीं दिखाई दे। हमारी खाली करतूत क्या है वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज किसी को माँ बहन की गाली दो, उसके बाद बोलो जाकर अरे छोड़ो यार पिछली बातें खत्म करो, अब न्याय तोबा तोबा करो, तुम माफी मांगो, पानी वगैरह क्या बोलते अभी लूंगा। और जो हुजूर की तौहीन खुलेआम कर रहा है, उसके घर में बिरयानी खा रहा है, लेन देन कर रहा है, हाँ उसके साथ संगत कर रहा है, अब बोल रहा है मैं हुजूर के दीवाना। तो अब आपको बता दी SIR के बारे में बताया कि आज हर जगह प्रूफ मांग रही है। तो तुम मुसलमान हो तो तुमको प्रूफ चाहिए, तुमको प्रूफ देना पड़ेगा ना कि मैं ईमान वाला। हमारी पहचान कैसे होगी? मैं किसी के साथ में धोखाधड़ी नहीं करूँगा, ये हमारी पहचान। मैं किसी के लेन देन में कभी ऊंची नीच नहीं करूँगा, ये हमारी पहचान। मैं किसी की बहू बेटी को बुरी नज़र से नहीं देखूंगा और गंदी हरकत नहीं करूँगा, ये हमारी पहचान। किसी की मैं मदद करूँगा, ये हमारी पहचान। ये पहचान कोई नहीं देखता। अच्छे बड़े बड़े अच्छे कीमती कुर्ते पहन रहे हैं, वो मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड जो मोटरसाइकिल है ना, मजे से घूर रहा है, 4 में गिर रहा है, अरे गाड़ी हमारी है, ये वो बड़ा पैसे वाला। और घर देखो बड़ा पैसा, बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछा कि तुम्हारी काम क्या है, ये पूछे नहीं। पैसे के पीछे में हर चीज को बेच दिया और आज बोल रहे इस्लाम खतरे में है। आज इस्लाम को मिटाने के लिए पूरे लोग जोर नहीं मचा रहे, तुमने पूरे जोर लगा रहे। आज आपको बताता हूँ, अभी पिछले हफ्ते की बात है, बस में, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बस में शादी होकर जा रहा था, तो कुछ हथियारबंद लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया, मारा गोली, बस का चक्का में पंचर, गाड़ियों के चारों तरफ गिर, जिसके पास पैसे तो खरीद ले लिए वो तो चला। लेकिन औरत लोग क्या किए थे, सब बेंटेक्स लगाए थे सोने जैसे, और लोग देखते रहे कि अरे फलानी की बीवी है, फलानी की बहन है, फलानी की बेटी है, अच्छा सोने का चूड़ी है, सोने का हार है, सोने का कंगन है, सब देखिए खूब खुश। लेकिन जो आदमी जान गया कि ये तो बेंटेक्स है, तो कोई नहीं देखता, सब लूटे। सुनार के पास लेकर गए, ये सब सोने का। सुनार जब चेक किया, बोला भाई तू ये सब तो बेंटेक्स है, सोना थोड़ी। जबकि वो क्या सोचा, सोना लूट के मैं लेकर खूब खुश हो रहा है, और जिसका लूटा वो तो बोला था वो बेंटेक्स है, मेरे पास भी क्या। तो लोग सोने का जेवर घर में रखे थे, बेंटेक्स पहन कर आए थे, सबको दिखा रहे थे। लेकिन आज किसी की इज्जत इसलिए नहीं हो रही, सबको मालूम कि बेंटेक्स है, क्या देखना उसको। पहले सोने का जेवर कोई पहनकर औरतें लोग जाती रही ना, घूर घूर के दिखती है, अरे ये उसकी औरत इतना सोने का पहनी। आज अगर असली सोने का भी पहने, अरे सब बेंटेक्स है, कोई इज्जत नहीं। डाकू लोगों ने मेहनत करके लूटे, लेकिन पूरा मेहनत बेकार चली गया। सोनार ने बोला सब बेंटेक्स से ले जाओ, तेरा कोई काम नहीं। उसी तरह से आज मुसलमान के चारों तरफ भीड़ है, लेकिन हुजूर से मोहब्बत करने वाला कौन है, जाकर खुद जाकर देख, खुदे पता चल जाए। झूठ बेईमानी धोखाधड़ी से भरा
नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारा लगाती रहो, मेरा बाप को क्या जाता है। हजरत आमीना इस्लामिया मदरसे में पढ़ने वाले सभी बच्चों को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर हुजूर के खिलाफ काम कर रहा है तो सलाम करना, उनको देखना भी तुम्हारे लिए समझ जाओ तौहीन, हुजूर की तौहीन करना। जिन्होंने हुजूर को खुले आम ताकत दिखा रहा है कि मैं हुजूर की फरमान को नहीं मानता। अगर ये मोबाइल नहीं होता, आज हमको प्रूफ करने में बहुत, मैं खुलेआम बोल रहा हूँ कि हमारे खिलाफ FIR दर्ज करो, मैं प्रूफ करूंगा कि ये लड़की चाल चलन ठीक है कि नहीं है, कितने लोगों के संगत है, सब प्रूफ। कई लोगों के तो बच्चेदानी निकाल लिए, कई संपर्क में जब हम बिस्तरी करते कई लोगों के साथ में बच्चेदानी खराब हुआ, बच्चेदानी निकाल ली। लड़की गोरी चिकनी पढ़ी लिखी सब कुछ, आज देखो 35 साल हो रही है, शादी नहीं हुआ, जबकि शादी की उम्र कितना है, 18 साल 20 साल, बहुत ज्यादा हुआ तो 22 साल 23 साल हुआ, और ज्यादा हुआ तो 25 साल हुआ। और औरत की ख्वाहिश होती है, हम बिस्तरी जो करते डॉक्टर को बताती है कि आदमी लोग सेक्स के मामले में अपना उसको रोक सकता है, लेकिन औरत में 8 गुना सेक्स ज्यादा होता है, वो रोक नहीं। अगर किसी को बोले कि मैं तुम्हारे साथ हम बिस्तरी करना चाहता हूँ, तो इतना पैसा दो तो मैं दूँ, और लोग हम बिस्तरी करने के लिए पैसे दे रहे हैं मर्द को कि मेरे साथ हम बिस्तरी करो, तुमको इतने पैसे दूँ। ये तुम्हारा काम है, अच्छा और बुरा हमारा काम है पूरा जानकारी देना, अच्छा और बुरा तुम्हारा काम है सोचना। अच्छा करोगे नतीजा अच्छा निकलेगा, बुरा करोगे तुम्हारा नतीजा बुरा होगा। बस इसके बाद बयान खत्म करना चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।